दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है, यानी यहाँ पे कोई गिरावट या तेजी नहीं बनी, जबकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी पावर में जिस तरह से बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई है उसने यहाँ पे जो गिरावट थी उसको रोक दिया है। तो क्या इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जेपी पावर की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इसके वीकनेस पॉइंट है उसको भी जानेंगे। वैसे तो स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, सिंगल डिजिट में स्टॉक है। एक समय ये 3 डिजिट में ट्रेड किया करता था, क्या आने वाले समय फिर से 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन करती है, साथ में इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और खुद की 2 कोल माइंस भी है। तो बिजनेस तो काफ़ी शानदार है और कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम करी है। तो क्या आने वाले समय इसका असर देखने को मिलेगा और क्या ये एक मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,877 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 551 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, यानी 0.83% गिरा बीएसई सेंसेक्स। चिंताजनक बात यह है कि इसने 66,000 के स्तर को फिर से तोड़ दिया है, यानी जो 2 दिन की तेजी थी उस पर फिर से ग्रहण लग गया। और यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी बड़ी गिरावट हुई है, देख सकते हो कि 27,240 के स्तर पे 269 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 0.98% की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। तो देख सकते हो कि बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में गिरावट बड़ी थी, उसके बावजूद भी जेपी पावर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हो कि जेपी पावर के स्टॉक की शुरुआत 9.60 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि सुबह बाजार में भी जो ट्रेडिंग है फ्लैट शुरू हुई थी, उस वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 9.55 की क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 9.70 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जो लो है वो 9.25 का है, यानी इंट्राडे में काफ़ी बड़ी उठापटक देखने को मिली, यानी गिरावट भी हुई और तेजी भी बनी। लेकिन अंत में क्लोजिंग बिल्कुल कल की क्लोजिंग के आसपास रही 9.55 पर, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली हमें। वैसे जेपी पावर की बात करें 2007 में स्टॉक 140 के आसपास ट्रेड किया करता था। ये आप समझ ही सकते हो कि उस प्राइस पे जाने में इसको काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2007 में सेंसेक्स तो 10-12 हज़ार पॉइंट के आसपास था, इस समय 66,000 के आसपास है। तो इस सेंसेक्स से अगर कंपेयर करें तो अगर पुरानी हाई तोड़ के नई हाई भी बना दे, उससे भी ऊपर चला जाए स्टॉक, तो कोई यहाँ पे आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका 50 पैसे का लो बना था 2020 में, यानी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में चला गया था स्टॉक। 140 का स्टॉक 50 पैसे में, और उस समय मैंने कहा था कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉक वाकई अच्छा है। तो देख सकते हो कि इसने एक मल्टीबैगर रिटर्न तो दे दिया है। 50 पैसे का स्टॉक इस समय 9.5 के आसपास है, तो ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हुआ है। लेकिन इसकी उड़ान अभी बाकी है। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 66% का शानदार रिटर्न दिया। 5.75 के आसपास स्टॉक था 19 अप्रैल को। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखो तो यहाँ पे लगभग 6% की वापस गिरावट हो गई है, क्योंकि 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया स्टॉक, 10 के ऊपर था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज बाजार के लिए जो गिरावट का वजह बनी वो थी एफआई ने आज बाजार में भारी बिकवाली फिर से कर दी है। आज एफआई ने 9,761 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,593 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,831 करोड़ का निगेटिव है, तो काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। वैसे देख सकते हो कि कल उन्होंने खरीदारी की थी 263 करोड़ की, लग रहा था कि वो बाजार में फिर से खरीदार बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज उन्होंने भारी बिकवाली की और उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है इस महीने में वो 12,774 करोड़ का है। इस महीने में उन्होंने 3 दिन ही ट्रेडिंग सेशन ऐसे है जिसमें खरीदारी की थी, बाकी ओवरऑल वो बिकवाली बने हुए। तो अभी फिलहाल उनकी तरफ से रुझान पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सिग्नल थोड़े थोड़े निकल के आ रहे कि आने वाले समय वो खरीदार बन सकते हैं। आज बाजार को साथ दिया है डीआई ने। आज डीआई ने 8,166 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,697 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,469 करोड़ पॉजिटिव है। अगर ये आज डीआई की खरीदारी नहीं होती तो बाजार भारी गिर सकता था। वैसे इस महीने में उन्होंने 11,139 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, तो बाजार को अभी सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जेपी पावर की, तो जेपी पावर वाकई में फंडामेंटली कंपनी भी ठीक ठाक है। मार्केट कैप इसका 6,545 करोड़ का है, तो 6,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी की प्राइस 9 रुपये, तो आप समझ सकते हो इसमें ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। करंट प्राइस की मात्रा 9.55 की है, लो अगर आप देखें तो 5.15 का और हाई 10.80 का है, यानी 52 वीक के लो के हिसाब से तो प्राइस डबल हुई है, लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा मिला है। स्टॉक का पी
यहाँ पे 910 का है। इसकी बुक वैल्यू देखें तो 15.2 की, यानी अपनी बुक वैल्यू से अभी स्टॉक बहुत नीचे आपको मिल रहा है। इसका ROC 5.16 है और ROE 0.57% है और फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक है। अब इसमें कमजोरी क्या क्या है, तो सबसे जो पहली बड़ी कमजोरी है, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, यानी फिलहाल कंपनी आपको किसी प्रकार का डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। इसके अलावा जो इसका इंटरेस्ट लो कवरेज रेशियो है, ये भी इसके लिए एक वीक पॉइंट है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग 24% की है, तो ये भी एक कमजोरी है कि कम से कम 30% के ऊपर अगर होल्डिंग होती है प्रमोटर की तो उसको हम सफिशिएंट समझते हैं, यानी प्रमोटर मजबूत है। तो यहाँ पे ये भी एक वीकनेस है इसकी। इसके अलावा लो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका, देखते हो कि 1.03% का पिछले 3 साल से, यह भी एक तरह से इसके लिए वीक पॉइंट है। और प्रमोटर के 79.2% के शेयर गिरवी रखे हुए। वैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे रिलीज करनी शुरू कर चुके हैं, आने वाले इसमें प्रमोटर अपने और गिरवी शेयरों को छुड़ा सकते हैं, तो कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई है ज़्यादा, देख सकते हो कि 44.7 डेज थे, वो बढ़ के अब 67.4 डेज के आसपास है। तो ये कुछ कमजोर कड़ी जरूर है और इसी वजह से ये पेनी स्टॉक भी है। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो उम्मीद बेहतर निकल के आ रही है। सितंबर 2022 में जहाँ पे इनका सेल्स 1385 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए जून 2023 में 1708 करोड़ तक पहुंच गया। आशा करें कि इस बार सेल्स और बढ़ेगा। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, उसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 256 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 2022 में, जो जून 2023 में बढ़ के 521 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल हुआ है और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। अदर इनकम कंपनी की अगर देखें तो सितंबर 2022 में ज़बरदस्त थी, करीब 116 करोड़ की अदर इनकम मिली थी और इस बार देखें तो अदर इनकम 7 करोड़ के आसपास ही है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो सितंबर 2022 में 117 करोड़ के आसपास था और देख सकते हो कि ये जो अदर इनकम से आया, वरना कंपनी देख सकते हो कि ये लगभग लॉस में ही है, क्योंकि यहाँ पे 116 करोड़ की तो अदर इनकम ही हुई है और टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 117 करोड़ है, तो कह सकते हैं कि कोई प्रॉफिट नहीं था। और दिसंबर में भी 238 करोड़ का लॉस था, मार्च में लॉस घट के 26 करोड़ के आसपास है, लेकिन जून 2023 बहुत ही शानदार है, 294 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 3 क्वार्टर के बाद बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो सितंबर 2022 में 75 करोड़ के आसपास था। वैसे इसको लॉस ही समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी 116 करोड़ की तो अदर इनकम हुई है, तो इस हिसाब से ये भी लॉस ही था आंकड़ा। इस बार आंकड़ा उत्साहवर्धक रहा है, जून 2023 में 192 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिजल्ट बहुत बेहतर था जून क्वार्टर का। इस बार अगर उससे शानदार रिजल्ट आया तो फिर एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। EPS इसका बढ़ा है, 0.11 के आसपास था सितंबर 2022 में, जो इस समय 0.28 रुपीज़ तक आ गया है। यहाँ पे कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज भी कुछ कम की है। मार्च 2022 में जहाँ पे 17,347 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2023 में घट के 17,307 करोड़ के आसपास आई है। अब यहाँ पे चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, तो सुबह 10:02 पर 9.60 की प्राइस से देखते हो कि 21 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:36 पर 9.50 की प्राइस से 23,57,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर देखें तो 12:51 पे 9.45 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक यहाँ पे बिकवाली हुई। फिर 3 बजे 9.60 की प्राइस से देख सकते हैं कि यहाँ पे 29 लाख शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:26 पर बाजार क्लोज होने के समय 9.60 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो आज क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस गिरावट का फायदा उठा के बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। JP पावर में आज देख दो कि बिकवाली मात्र एक है और बाकी सारी की सारी बड़ी डील है जिसमें खरीदारी हुई है, यानी इस लेवल पे खरीदारी की है तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि इसमें तेजी आनी शुरू हो सकती है। तो इस लेवल पे खरीदारी का मौका बनता है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है सितंबर का। प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है, 24% के आसपास है। FI की होल्डिंग मामूली सी कम हुई है, 4.70% की होल्डिंग थी जुद्ध में, जो सितंबर में 4.65% हुई है। तो कुछ होल्डिंग कम जरूर हुई है क्योंकि FI ने बाजार से बिकवाली काफ़ी बड़ी की है, लेकिन ये बहुत ही मामूली, अभी भी FI का अच्छा खासा निवेश है। यहाँ पे देख सकते हो कि DI की होल्डिंग कुछ कम हुई है, 22.15% के आसपास होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 21.62% के आसपास है। DI ने भी कुछ अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग मामूली सी बढ़ी है, 49.15% के आसपास थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 49.74% के आसपास है। ओवरऑल रुझान अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर आप निवेश करेंगे तो JP पावर आने वाले इसमें आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।